हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिश्रा है। वेलकम इन इकोहॉलिक्स। आज हम बात करेंगे ये एक बहुत बड़े इंश्योरेंस स्कैम के बारे में। देखो, फसल बीमा प्रधानमंत्री। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मिश्रा है। वेलकम इन यूपीएससी गाइड। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिश्रा है और वेलकम इन इकोहॉलिक्स। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इस बीमा योजना में जो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनी है उनका नुकसान हो गया है, पर प्राइवेट कंपनी का क्या हो गया, फायदा हो गया। और अमाउंट सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। देखो, अराउंड 3000 करोड़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को। पर जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है उन्हें 4000 करोड़ का नुकसान हो गया है। ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसी इस गवर्नमेंट स्कीम्स में ऐसा क्या था कि इन लोग को इतना नुकसान, इतना लोग का फायदा हुआ क्या? देखो, एक होता है क्लेम, इंश्योरेंस करना और इंश्योरेंस का क्लेम मांगना। आप ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अलग-अलग रिस्क होते हैं, अलग-अलग रिस्क को इसमें इन्वॉल्व करा गया है। उस रिस्क को इंश्योर करने के लिए इंश्योरेंस करा जाता है कि भाई अगर ये रिस्क अगर हो गए, मतलब परेशानी आ गई, तो हमें पैसा मिल जाएगा, तो ताकि हमारा नुकसान क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसके लिए इंश्योरेंस दिया जाता है, मतलब प्रीमियम दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। अगर आपका इंश्योरेंस 1 लाख रुपए का है तो आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा जमा करोगे, उसे इंश्योरेंस का प्रीमियम कहते हैं। अब हुआ क्या कि अगर प्रॉब्लम आ जाए, मतलब जिसके लिए वो इंश्योरेंस करा गया अगर वो हो जाता है, तो फिर बैंक्स क्या करेंगे, आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या देगी, आपको क्लेम देगी। मतलब जो पैसा है वो वापस करेगी कि भाई ये है जिसके लिए आपने इंश्योरेंस कराया था, उसको वो इंश्योर नहीं हो पाए, तो फिर उसका उसका पैसा लो आप, ठीक है, क्लेम मिलता है। अब हुआ क्या, जब क्लेम लेने जाते हैं तो ये मालूम चला है कि सरकारी बैंक से, सरकारी अगर इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप सरकारी इंश्योरेंस कंपनी में अगर आपने इंश्योरेंस करवा के रखा है तो आपको क्लेम के पैसे आसानी से मिल जाते हैं। पर प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में अगर आपने क्लेम करवाया है तो आपको इंश्योरेंस के पैसे आसानी से, क्लेम के जो पैसे हैं वो आसानी से नहीं मिलते हैं। अगर आप ये नोटिस करोगे कि 11 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी थी, उनमें कितने रुपए का प्रीमियम था? 11,000 करोड़ का लोगों ने प्रीमियम जमा करा, और उसमें से क्लेम कितने लोगों को मिला? ओनली 8,000 करोड़ का क्लेम मिला। जबकि आप प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज हैं, 5 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनका अगर बात करो तो जो उनका प्रीमियम था वो कितना था? 13,000 करोड़ का। ज्यादा लोगों ने प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में खुलवाया था, और उनको जो क्लेम देना पड़ा वो देना पड़ा 17,000 करोड़ का। तो जो नुकसान हो गया वो कितने का हो गया? अराउंड 4,000 करोड़ क्या हो गया, नुकसान हो गया। और उस नुकसान से सबसे ज्यादा जिसने नुकसान झेला है वो है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी ने सबसे ज्यादा नुकसान झेला है। तो यही न्यूज आ रही है, इसी के बारे में चर्चा चल रही है। मैं आपको इस न्यूज के बारे में बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। देखो, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, स्टेबलाइज इनकम के लिए, इनकरेज मॉडर्न प्रैक्टिस के लिए, इंश्योरेंस फ्लो ऑफ क्रेडिट के लिए एक स्कीम लॉन्च करी गई थी 2016 में, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फाइनेंशियल वो फसल बीमा योजना। ठीक है, अब फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे? देखो, अगर नुकसान होता है तो उस टाइम पे फार्मर का अगर नुकसान होता है उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना। स्टेबलाइज इनकम, इनकम जब नुकसान होगा उसका तो उसकी इनकम खराब हो जाएगी, तो उसकी इनकम में एक स्टेबिलिटी देना। इनकरेज मॉडर्न प्रैक्टिस, अगर आप फार्मर की हेल्प कर रहे हो तो फार्मर आपकी बात सुनेगा। आपकी बात क्या है? मॉडर्न प्रैक्टिस को करना, मॉडर्न प्रैक्टिस को यूज करना, वो आपकी बात सुनेगा। और इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट, मतलब पैसा थोड़ा इधर उधर चलता रहे। इन सब के लिए 2016 में स्कीम लॉन्च करी थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दो स्कीम को रिप्लेस करके, मर्ज करके बनाई गई थी। लाइक द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, पहली जो स्कीम जिसे मर्ज करा गया था, जिसको रिप्लेस करा गया, सॉरी, और दूसरा है मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ये दो स्कीम्स को रिप्लेस करके स्कीम बनाई गई थी। ठीक है, अब इसको स्कीम्स में था क्या? स्कीम्स में ये था कि हाँ, ये स्कीम करेगी क्या? ये स्कीम करेगी यील्ड में जो लॉस हो रहा है ड्यू टू हेलस्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून, टेम्स, हरिकेन्स, नेचुरल फायर और लाइटनिंग, जिनकी वजह से लॉस हो रहा है, अगर आपको किसान को लॉस हुआ तो हम उसे क्या देंगे? क्लेम वापस करेंगे। ये था स्कीम में। प्रिवेंटिंग प्लांटिंग जर्मिनेशन, अगर आप
अगर आपने लगाया कुछ पौधा लगाया, इफ द इंश्योर्ड एरिया इज प्रिवेंटेड फ्रॉम सोइंग, प्लांटिंग और जर्मिनेशन ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशन, अगर आपका जो एरिया है अगर वो उसका इंश्योरेंस है और पौधा लगाते वक्त सोइंग, प्लांटिंग और जर्मिनेशन के टाइम पे अगर वो खराब हो गया तो आपको पैसा मिल जाएगा। इवन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इसमें इंक्लूडेड थे। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस किसी भी वजह से, ज्यादा रेन हो जाए, वेदर खराब हो जाए, उसकी वजह से लोकलाइज कैलमिटीज, लोकल जो कैलमिटीज है वो भी इसमें इंक्लूडेड। लॉस डैमेज ऑफ नोटिफाइड एरिया इंश्योरेंस क्रॉप रिजल्टिंग फ्रॉम आइडेंटिफाइड लोकलाइज रिस्क ऑफ हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, इनंडेशन, क्लाउड बर्स्ट एंड नेचुरल फायर, जो भी लोकलाइज कैलमिटीज थी वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड करी गई थी। मतलब यही कुल मिला के जो क्रॉप को जिस भी तरीके से परेशानी हो सकती थी उन सारी परेशानियों को इंश्योर करा गया था। जैसे देखो हेल्थ इंश्योरेंस होता है हेल्थ के लिए, मोबाइल का इंश्योरेंस हो गया, मोबाइल का इंश्योरेंस हो गया, वैसा ही क्रॉप है, फसल है, उसका इंश्योरेंस करा गया। क्यों? ताकि एक स्टेबल इनकम हो पाए, फार्मर्स का सपोर्ट मिल, फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाए, इसके लिए स्कीम चलाई गई थी। अब इस स्कीम में था क्या, वो बेसिक चीज थी वो ये देखो आप, इस स्कीम में फार्मर्स की क्रॉप को इंश्योरेंस करा गया। अब इंश्योरेंस कौन कौन सी क्रॉप, देखो खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप है उसको इंश्योर करा गया। अब इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ेगा आपको। अब सपोज 1 लाख रुपए का आपने करवाया है, 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया आपने, तो खरीफ क्रॉप में, खरीफ क्रॉप को आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा, है ना, महीने का। अब खरीफ क्रॉप में जो किसानों को प्रीमियम देना है वो देना है सिर्फ 2% ऑफ जो इंश्योरेंस का अमाउंट था उसमें। देखो इंश्योरेंस 1 लाख का था, 1 लाख के इंश्योरेंस में कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी, कुछ पैसा, मतलब बराबर बराबर पैसा, पहले ये बात हुई थी कि बराबर बराबर पैसा कौन देंगे, स्टेट गवर्नमेंट, बराबर कौन सा पैसा कौन देंगी, स्टेट गवर्नमेंट, और फिर खरीफ क्रॉप में सिर्फ 2% पैसा कौन देंगे, आम जनता। ये अच्छी बात थी। उसके बाद रबी क्रॉप आएगी तो उसमें 1.5% का ही देंगे, और अगर आ जाए हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप उसमें 5% पैसा, 5% जो इंश्योरेंस है वो पैसा कौन देगा, फार्मर देंगे। बाकी पैसा कौन देंगी, स्टेट गवर्नमेंट देंगी और यूनियन गवर्नमेंट देंगी। ये वाली बात थी, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंज करा गया, वो चेंज क्या है वो देखो। इसमें पहला चेंज ये करा गया, पहले तो ये स्कीम क्या थी, वॉलेंटरी थी, मतलब जिसको ज्वाइन करना है उसको ज्वाइन करे, या फिर वो ज्वाइन करे कि जिसके पास, जिसने गवर्नमेंट से लोन लेके रखा है उसके लिए मैंडेटरी थी। मगर फिर 2020 में क्या करा गया, इसको कंपलसरी कर दिया सबके लिए, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत बता दिया। पहले ये कंपलसरी थी उनके लिए, आई रिपीट, पहले ये कंपलसरी थी, जो जो गवर्नमेंट से, जो लोग, जो फार्मर गवर्नमेंट से लोन ले रहे थे उनके लिए कंपलसरी थी, बाकी लोगों के लिए ये वॉलंटरी थी। पर 2020 में क्या करा, ये सबके लिए वॉलंटरी कर दी गई। दूसरा क्या करा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसमें इंक्लूड कर दिया गया, पैसे डायरेक्ट बेनिफिट के अकाउंट में आएंगे। उसके बाद फरवरी 2020 में एक चेंज और करा गया कि अगर अनइरिगेटेड एरिया है तो उसको, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कितना प्रीमियम देगी, 30% प्रीमियम कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब 2% खरीफ में इंश्योरेंस हो गया, ये फार्मर देगा। उसके बाद अनइरिगेटेड लैंड है तो उसमें 30% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, और बाकी का जो पैसा है 32 के बाद कितना बचा पैसा, 68, 68% बाकी पैसा कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब इन 25% के किसके लिए दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इरिगेटेड के लिए दिया है। तो 2020 से पहले 50-50% हुआ करता था, 50% सेंटर देगी, 50% स्टेट देगी। पर उसके बाद सेंटर ने चेंज कर दिया, सेंटर ने बोला 30% इरिगेटेड में देंगे और 25% इरिगेटेड में देंगे और 30% अनइरिगेटेड में देंगे। ये एक चेंज हुआ है इस स्कीम में, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल के थ्रू दे सकते हो कि अगर 15,000 का प्रीमियम देना है तो फार्मर देगा, मतलब 1.5% अगर हम प्रीमियम मांगे तो फार्मर देगा 1500 रुपए, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 6,750 रुपए, स्टेट गवर्नमेंट देगी 6,750 रुपए। ये ओल्ड तरीका था। अब न्यू तरीके में क्या है, 1500 रुपए अगेन फार्मर देगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 3,750 रुपए, और स्टेट गवर्नमेंट देगी 9,750 रुपए। मतलब जो प्रीमियम की वैल्यू है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है, स्टेट गवर्नमेंट अब देगी, वो अब ज्यादा हो गई है। पहले पहले दोनों बराबर देते थे। तो ये एक चेंज है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में,
ठीक है। पहला चेंज क्या है कि पहले ये स्कीम मैंडेटरी थी उन लोगों के लिए जिन्होंने लोन लिया हुआ है, अब ये दोनों के लिए वॉलंटरी हो गई है। जिसने लोन लिया उसके लिए वॉलंटरी है, जिसने नहीं लिया उसके लिए वॉलंटरी है। दूसरा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पैसे अकाउंट में आएंगे। तीसरा चेंज क्या करा गया कि तीसरा चेंज ये करा है फरवरी 2020 से पहले जो प्रीमियम देना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों 50-50 दे रही थी। अब क्या चेंज करा गया है कि अनइरीगेटेड लैंड के लिए 30%, इरीगेटेड लैंड के लिए 25% पैसा कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी पैसा कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट देंगी। ये एक चेंज करा गया है, ठीक है। और ये क्यों करा गया है ये आपको मैंने बता दिया। क्रॉप इंश्योरेंस का कवरेज कितना है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। स्कीम ये न्यूज में क्यों थी ये मैंने बता दिया, क्योंकि प्रीमियम का पैसा ज्यादा क्लेम ज्यादा कौन दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। जो प्राइवेट पब्लिक बैंक है, पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो ज्यादा क्लेम दे रही हैं, पर प्राइवेट कंपनी ज्यादा क्लेम नहीं दे रही है। इसके रिगार्डिंग न्यूज थी, ठीक है। आगे भी इस न्यूज को हम कवर करते रहेंगे। और प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।